नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपको भारत के गौरवशाली इतिहास की अनसुनी और रोमांचक कहानियां सुनाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी अविश्वसनीय गाथा सुनाने जा रहे हैं जो शायद ही आपने पहले सुनी हो, राव सिहाजी राठौड़ की कहानी, जो मारवाड़ राज्य के संस्थापक थे। लेकिन उनकी कहानी को खास क्या बनाता है? एक ऐसा रहस्य जो इतिहास के पन्नों में छुपा हुआ है। राव सिहाजी को एक शेरनी ने पाला था। जी हाँ, आपने सही सुना। एक राजा का 51वां बेटा, जिसे जंगल में छोड़ दिया गया था, वह कैसे एक महान राजपूत योद्धा बना। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राव सिहाजी राठौड़ का जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ था। उनके पिता शेखराव जी एक शक्तिशाली राजपूत राजा थे, जिनके 100 बेटे थे। सिहाजी 51वें पुत्र थे। न तो वे सबसे बड़े थे और न ही राजा के प्रिय। उस समय राजघरानों में उत्तराधिकार को लेकर कई षड्यंत्र होते थे और कई राजकुमारों को सिंहासन के लिए खतरा माना जाता था। दरबार में षड्यंत्र रचे जाने लगे और कुछ शक्तिशाली सरदारों को लगा कि सिहाजी आगे चलकर सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। इसलिए एक भयानक योजना बनाई गई, उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने की। एक रात राजा के कुछ विश्वासपात्र सैनिकों को गुप्त आदेश मिला कि नवजात सिहाजी को घने जंगल में छोड़ दिया जाए। छोटा सा बच्चा, जो कुछ ही महीनों का था, शाही वस्त्रों में लिपटा था और यह नहीं जानता था कि उसकी किस्मत क्या होगी। सैनिकों ने अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन उनके दिल भारी थे। वे बच्चे को लेकर बहुत दूर जंगल में चले गए। चारों ओर घना अंधेरा था और हर तरफ खतरनाक जंगली जानवर घूम रहे थे। उन्होंने उसे झाड़ियों में रखा और भारी मन से वहां से चले गए। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। वह जंगल, जो हिंसक जानवरों से भरा था, एक किंवदंती की जन्मस्थली बन गया। एक शेरनी, जो अपने बच्चों के साथ थी, ने उस रोते हुए बच्चे को देखा। आश्चर्यजनक रूप से उसने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अपनी ममता से उसे उठा लिया और अपने गुफा में ले गई। उसने सिहाजी को अपने बच्चों की तरह पाला, उन्हें दूध पिलाया और उसकी रक्षा की। एक खतरनाक शिकारी जानवर एक नन्हे बच्चे की संरक्षक बन गई। कुछ महीनों तक सिहाजी जंगल में रहे, जहां उन्होंने निडरता और ताकत सीखी। राजपूतों का मानना था कि यह ईश्वरीय संकेत था। सिहाजी कोई साधारण बच्चा नहीं थे, बल्कि उन्हें देवताओं ने राजा बनने के लिए चुना था। हालांकि सिहाजी को जंगल में छोड़ दिया गया था, लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे यह अफवाह फैलने लगी कि जंगल में एक रहस्यमयी बच्चा रह रहा है, जिसे एक शेरनी ने पाला है। राठौड़ वंश के कुछ वफादार योद्धाओं ने उन्हें खोजने का निश्चय किया। वे जंगल में गए और वहां उन्होंने एक निडर, जंगली लेकिन राजसी दिखने वाले बच्चे को देखा। उसके चेहरे की विशेषताएं राठौड़ वंश से मेल खाती थी। बड़ी सावधानी से उन्होंने सिहाजी को वहां से निकाला और अपने राज्य में वापस ले आए। राज्य में उनकी वापसी को एक चमत्कार माना गया। उन्हें बेहतरीन युद्ध शिक्षा दी गई, तलवारबाजी, घुड़सवारी और रणनीति की ट्रेनिंग। शेरनी की गोद में पले बड़े सिहाजी में असाधारण वीरता और युद्ध कौशल था। जैसे जैसे सिहाजी बड़े हुए, वे एक महान योद्धा और कुशल सेनापति बन गए। उन्होंने अपने सैनिकों को संगठित किया और कई युद्धों में विजय प्राप्त की। उनकी वीरता और सैन्य रणनीतियों ने मारवाड़ की स्थापना की, जो बाद में जोधपुर राज्य बना। उनकी लड़ाइयों ने दुश्मनों को परास्त किया, खोए हुए क्षेत्रों को फिर से हासिल किया और राजस्थान में राठौड़ वंश को मजबूत किया। इतिहास उन्हें मारवाड़ के पहले वास्तविक शासक के रूप में जानता है। राव सिहाजी की कहानी सिर्फ युद्धों और जीत की नहीं है। यह भाग्य, संघर्ष और अडिग संकल्प की गाथा है। एक परित्यक्त बालक से एक शक्तिशाली राजा बनने तक की उनकी यात्रा भारतीय इतिहास की सबसे रोमांचक कहानियों में से एक है। उनके वंशजों ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया और मारवाड़ पर कई पीढ़ियों तक शासन किया। आज भी
राजस्थान के लोग यह कहानी गर्व से सुनाते हैं कि कैसे एक शेरनी ने एक राजा को पाला। यह एक जीवटता, शक्ति और राठौड़ों की अटूट भावना की कहानी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको राव सिहाजी राठौड़ की यह अद्भुत कहानी? अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही और ऐतिहासिक किस्से लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और शानदार कहानी के साथ।